नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच की पड़ताल करने वाले हमारे खास शो ऑपरेशन पाखंड में आज बात एक ऐसे कथित चमत्कारी बाबा की जो मध्य प्रदेश के शाजापुर में दरबार लगाते हैं। पेशे से तो ये बाबा एक किराना दुकानदार हैं, लेकिन दावा यह है कि उन पर बालाजी की कृपा है और उनकी दी हुई दवा से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन इसके लिए मरीज को बाबा के बताए खास नियम मानना आवश्यक है, नहीं तो ये दवा काम नहीं करती। न्यूज़ नेशन के मंच पर एक खास पैनल के साथ हम बाबा धन सिंह के दावों की पूरी सच्चाई जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम विस्तार से उनके बारे में दिखाते हैं। लाल कपड़े में लिपटी एक खास बूटी, लेकिन दावा ये कि ये सिर्फ बूटी नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती और एक अबूझ पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझा पाना बड़े से बड़े डॉक्टरों के लिए भी मुमकिन नहीं है। दावा है कि ये एक ऐसी बूटी है जो कैंसर को मार सकती है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जिनका दावा है कि वो अपनी दिव्य बूटी से कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित मकोड़ी गांव में दावा किया जाता है कि यहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है एक जड़ी बूटी के माध्यम से। इस समय मकोड़ी गांव में हम देखिए तस्वीर यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। कैंसर के पीड़ित मरीज यहां पे आते हैं और यहां पर दवाई लेते हैं और ये दावा किया जाता है कि एक बारी दवाई लेने के बाद उसका कैंसर का इलाज संभव है। रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से लोग यहाँ बाहर बैठे रहते हैं और ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। खासतौर पर इस बार इसमें ये लिखा जाता है कि मैं अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के धन सिंह जी पाटीदार के पास आया हूं। धन सिंह पाटीदार वो व्यक्ति हैं जो यहां पर कैंसर का इलाज कर रहे हैं। कैंसर की बीमारी को 100% ठीक होने का दावा कर रहे हैं। कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले इन बाबा जी का नाम है धन सिंह पाटीदार। कैंसर वाले बाबा का ये दरबार लगता है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मकोड़ी गांव में। वो पिछले 9 साल से लोगों को कैंसर की दवा दे रहे हैं। 56 साल के धन सिंह पाटीदार ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। जब हमने पड़ताल की तो इस दरबार में आए लोगों ने भी कैंसर ठीक होने का दावा किया। मेरे को मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर है, कब बताया डॉक्टर ने? मुंह का एक बार तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन फिर तो उसमें उपाव हो गया। हाँ। तो वापस लेने आया हमने। वापस लेने आए? ऑपरेशन हो चुका है एक बार। अच्छा, पहले ऑपरेशन हो चुका, दोबारा वापस दवाई? तो 19 में हो गया था। उस समय दवाई ली थी आपने? उस बार नहीं, पहली बार ले जा रहा हूँ। हमारे बेटी को ये कैंसर है, गले में हो गया है। हाँ। तो इसके लिए दवाई लेने के लिए आए। दवाई लेने के लिए। बाबा धन सिंह पाटीदार पेशे से किसान हैं और आजीविका के लिए गांव में ही किराने की दुकान चलाते हैं। वो कैंसर की खास दवा को एक लाल कपड़े में बांध कर देते हैं। क्या है इसके अंदर आखिर चमत्कार? जड़ी बूटी है वो। कौन सी जड़ी बूटी? कैंसर की जड़ी बूटी है। हाँ। जंगल से लाते हैं और आप इनको देते हैं। हाँ। ठीक है, हमें भी बालाजी ने बताई, बालाजी ने हमें तो हम इनको दे रहे हैं। बालाजी की कृपा है इसमें। आज कोई हो भी जाता है 10 दिन में, कोई 15 दिन में हो जाए, कोई 20 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में हो जाते हैं। लेकिन हो जाते बिल्कुल क्लियर तय है। बिल्कुल तय बिल्कुल 100%। धन सिंह के दावे क्या क्या हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए। धन सिंह का दावा है कि उनकी दी हुई विशेष बूटी से कैंसर 100% ठीक हो जाता है। यही नहीं, वो पाइल्स ठीक करने का भी दावा करते हैं। करीब 9 साल पहले खेतों में काम करने के दौरान बालाजी ने दर्शन दिया। इसके बाद बालाजी ने कैंसर की विशेष बूटी के बारे में उन्हें बताया। अब वो और उनके बेटे जंगल से कैंसर की खास बूटी लेकर आते हैं और ना ही वो किसी को इस बूटी की पहचान बताते हैं। खास बात है कि उनकी दी हुई जड़ी बूटी को खाना नहीं होता बल्कि गले में पहनना होता है। इसको गले में बांधना है। हाँ। ठीक है, ऐसे गले में बांध के इसको यहाँ सूंघना है खाली। हाँ। बस सुगंध से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी सुगंध से ठीक हो जाती है। जितनी बार खुशबू लो, एक बार लेने में 1% आराम होता चला जाता है। एक बार खुशबू लेंगे तो 1% कैंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 10 बार सूंघी तो 10% आराम। 100 बार सूंघी तो इंसान ठीक 100% आराम हो जाता है। दवा ठीक से काम करे इसके लिए मरीजों को कुछ नियम कायदे भी मानने पड़ते हैं। कैंसर की दवा ले जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि वो यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचे।
किसी रिश्तेदार या किसी और व्यक्ति से मेल मुलाकात ना करे। यही नहीं, जब तक मरीज के गले में कैंसर वाली ये दवा बंधी रहती है तब तक उसे या उसके परिजनों को किसी और की मैयत में जाने की मनाही होती है। साथ ही किसी भी प्रकार का नशा करने से भी परहेज करना होता है। मांस का सेवन भी नहीं करना होता है। जब हमने दरबार में आए लोगों से पड़ताल की तो हमें एक ऐसे शख्स भी मिले जिनका दावा है कि उन्हें गले का कैंसर था और वो बाबा की दवा से 15 दिन में ठीक हो गए। आपका तो कैंसर ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक होगा सर। कब हो गया था? ये अभी मेरे को गए साल, पिछले साल। कहाँ का कैंसर था आपको? ये गले का। गले का कैंसर था। हाँ। अब ठीक है? ठीक है, अब डॉक्टर ने बता दिया ठीक है? ठीक है, डॉक्टर जांच करवाया हमें। हाँ। ठीक कंप्लीट है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, सिर्फ सूंघ कर कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। यानी जिस बीमारी को आधुनिक विज्ञान नहीं ठीक कर पाया उसे बाबा की बूटी ठीक कर देती है। धन सिंह का ये भी दावा है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े, ना ही उनके घर का कोई सदस्य कभी बीमार पड़ा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या सच में बालाजी की कृपा और धन सिंह की दी हुई बूटी से कैंसर का इलाज हो सकता है? आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी उनके दावों की पड़ताल। धर्म और विज्ञान के विशेषज्ञ करेंगे धन सिंह पाटीदार के दावों की पड़ताल। अब हमारे साथ खुद धन सिंह जी जुड़ चुके हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो धन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन सिंह जी, क्या करते हैं आप, जरा एक बार बताइए तो सही। जय श्री बालाजी। मैं दवा दे रहा हूँ कैंसर की दवा। अच्छा, कैसे देते हैं? एक जड़ी बूटी है, एक कपड़े में बांध के देते हैं। अच्छा, और इससे कैंसर ठीक हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कितने लोग का ठीक हो गया है। अच्छा, तो उस बीच में क्या करते हैं आप? जो पेशेंट जिसको आप दवा देते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर से दवा मत लें। नहीं, ये तो थोड़ी बोलते हैं कि वो भी करो ये भी करो। तो किसकी दवा से ठीक हुआ, आपकी दवा से या डॉक्टर की दवा से? हाँ, तो अब डॉक्टर के हमारी दवा से ठीक हुआ। डॉक्टर ने तो कह दी थी कि जाओ सेवा कर लो इनकी, तो हमारे बालाजी ने उनकी सेवा कर दी। लेकिन दवा तो फिर भी वो डॉक्टर का ही खा रहे थे ना? नहीं, बंद कर दी उनने। चौथे ग्रेड पे पहुंच गए थे वो। अच्छा, और आपकी दवा से बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ, उनका इलाज हमने किया है। अच्छा, ठीक हो गए 100%। क्या ऐसी औषधि है जो कैंसर की दवा को 4th स्टेज में भी आप ठीक करवा देते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बालाजी ने हमें बताई, हम तो बांट रहे हैं सबको। जड़ी बूटी है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको बालाजी ने ये बताया? हाँ, तो खुद आए थे वो। अच्छा, खुद आए थे। बालाजी ने क्यों बताया आपको? क्या पता उनको, मैं समझ में आया होगा तो बता दिया हमने। नहीं, कोई तो वजह रही होगी। आप पूजा पाठ करते होंगे, बालाजी की भक्ति में ठीक है, डूबे मेरा रहते उनने होंगे। देखा होगा, मेरा व्यवहार देखा होगा उनने, तो उनने मेरे को पसंद किया। अच्छा, ऐसा क्या है आपके व्यवहार में जो बालाजी महाराज ने आपको पसंद किया और आपके ठीक है, पास तो आके आपको कहा कि इलाज कीजिए? ठीक है, अब उनने खुद ने किया कि बेटे इधर आ, मैं दवा दे रहा हूँ, तो ठीक है, मैंने ले लिया उनसे। मैं बांट रहा हूँ। धन सिंह जी, वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे किया, क्या कहा बालाजी ने आके, वो तो बताइए। हाँ, पूछो। ठीक है, बालाजी ने मेरे को पौधा बताया कि ये पौधे कैंसर की दवा है। अच्छा, बालाजी ने कहा ये कैंसर है। ठीक है, तो मैंने उसी रोज से चालू किया। मेरे रिश्तेदार को ठीक किया। हाँ, अच्छा, फिर मेरे गांव को ठीक किया। फिर मेरे जिले के लोग को ठीक किया। फिर मैंने पूरे देश को बुलाया। अच्छा, पूरे देश के लोगों मैंने को बुलाया। 100% गारंटी दवा कर ली। इसके बाद पूरा देश को बुलाया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और क्या फीस लेते हैं आप? ठीक है, ठीक है, मैंने मेरे ग्रुप में डाला। नहीं, फीस नहीं लेते, बालाजी की कृपा से। ठीक है, जो बालाजी के चरणों में जो चढ़ा देते वो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपये जो चढ़ाते उसी मान्य करके बालाजी के ये लगा देते हैं।
अच्छा, ये किराने का दुकान आप ही का है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी वीडियो में? ठीक है, बालाजी के यहाँ सुंदरकांड करते हैं शनिवार। हाँ हाँ, दुकान मेरी है। मंगलवार। अच्छा, इस दुकान से ही आप? शनिवार मंगलवार सुंदरकांड करते हैं बालाजी के यहाँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस दुकान से ही आप दवाइयाँ देते हैं ना लोगों को? हाँ ठीक है, दवा दे दे बाबा जी। यहाँ बालाजी के यहाँ बैठ के दिए था पहले, तो यहाँ कोई क्या अकेला बैठता हूँ, तो मैं दुकान पे बैठ के सामान देता हूँ। कितनी आयु हो गई आपकी? ठीक है, दुकान पे से दवा दे देता हूँ सब। मेरी है 56 साल की। अच्छा, और कब से आप दवा दे रहे हैं लोगों 56 को? साल की हूँ मैं तो बहुत साल से दे रहा हूँ। 9 साल हो गए मेरे को देते देते, पर मैंने करीब करीब कोई दिया था। अच्छा, तो वो ठीक है, अब तो पूरे देश को दे रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, देश को बांटिए ना। जहाँ अच्छा जहाँ है। से लोग नहीं, आ रहे देश हैं, का उनको मैं तो सबको चाह रहा हूँ अब दे रहा इंटरनेशनल बॉर्डर भी आप क्रॉस कर जाइए, दूसरे देशों में भी बांटिए। लेकिन जरा मुझे ये बताइए ना, तो जब कोविड था उस वक्त आप कहाँ थे? बॉर्डर की। ठीक है, कोविड थे जब यही थे हम। तो उस वक्त भी बालाजी कोई दवा आपको बता रहे थे जो बांटा जाए? तो कोविड की, हाँ तो बांटा बताया था ना उन्होंने, जब तो बांट रहे हैं हम। अच्छा, तो वो कोविड की भी दवा बांट रहे थे आप ना? कोविड की नहीं थी भाजी, कैंसर की दवा थी। नहीं, तो उस वक्त कोविड में तो आप दवा नहीं बांट पा रहे होंगे ना, लोगों से नहीं मिल पा रहे होंगे। तो उस वक्त इतनी बड़ी बीमारियों के बारे में बालाजी आपको स्वयं बता रहे थे, तो कोविड के लोगों बारे से- में नहीं बताया? वैसे ठीक है, तो बात कोविड के बारे में नहीं बताया, हमें तो कैंसर की दवा बताई उनने। नहीं, पूछ लेना था ना आपको, कोविड में तो सारी दुकान धंधे भी बंद हो गए थे। आप कभी बीमार पड़े कि नहीं पड़े? ठीक है, अब बालाजी ने जो दिया वो मुझे, नहीं कभी भी नहीं हुआ बीमार। घर में भी कोई बीमार नहीं पड़ता होगा आपके यहाँ तो? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तो जो औषधि आप देते हैं, जो जड़ी बूटी आप देते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करते हैं और कहाँ से लाते हैं? हाँ हाँ, जंगल से लाते हैं हमें, पहाड़ी पे से। अच्छा, आप स्वयं जाते हैं या किसी से मंगवाते हैं? नहीं, हम दो ही बार बेटे ही जाते हैं, दूसरे को नहीं ले जाते। अच्छा अच्छा, तो इतनी मेहनत आप करते हैं, फिर औषधि बनाते हैं, तब तो आपको फीस लेनी चाहिए ना? डॉक्टर भी देखिए दूसरे को ले जाने में दवा बताते हैं तो उसके बाद वो फीस लेते हैं, तो आपको भी तो फीस लेनी चाहिए। नहीं, इतनी दूर से आप लेकर आ रहे हैं। हम हमारे बालाजी ने कहा है कि 2 हाथ वाले से मत मांगना, अच्छा मांगो तो 1000 हाथ वाले से मांगना। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है धन सिंह जी आपने? आठवीं तक पढ़ाई की है। बहुत अच्छे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए ना, तो कैंसर का इलाज तो आप करते हैं, कैंसर क्या बीमारी होती है, जरा थोड़ा बताइए ना मुझे। ठीक है, कैंसर जैसे फूट जाती है, कोई को जीवान में हो जाती है, कोई को गला घोट हो जाती है। ठीक है, नहीं नहीं, होता क्या है, मैं ये तो समझ डॉक्टरों से जांच करा के आते हैं कि कैंसर है, तो उसका दवा हम दे देते हैं। नहीं नहीं, आप तो दवा दे देते हैं, लेकिन पहले बीमारी को भी तो आप जानते होंगे ना, क्या होता है कैंसर? जो आपने अभी कई शरीर के हिस्से बताए, वहाँ ऐसा क्या होता है जो कैंसरस हो जाता है? हाँ तो ठीक है, तो कैंसर वो घाव हो जाता है वहाँ पे, सोजन आ जाता है, कोई गठान बन जाती है, कोई घाव। अच्छा, फिर? तो फिर हमें इनके दवा दे देते हैं, यहाँ बुला के कहते नहीं, तो हैं कि आपको वो बोलते कैसे हैं कि हमें तुम्हारा आपको पता चला कैसे है। पता चलता है कि ये कैंसर है? तुम यानी पेशेंट तो पहले डॉक्टर के पास जा रहा है, आपको तो नहीं पता चल पाता ना? ठीक है, अब हाँ तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने छुट्टी कर दी तो हमने इलाज कर दिया, उनको दवा और जड़ी बूटी दे दी। अच्छा, कभी शिकायत उकायत कोई करने आया आपके ठीक है, तो पास वो कि अच्छे आपकी हो गए। दवा से तबीयत और खराब हो गई? अभी तक तो कोई ने नहीं किया बाबूजी हमें। अच्छा ठीक अच्छा, है। आपने कभी झोला छाप डॉक्टर का जितने को नाम भी सुना है? दवा दी है,
ठीक है, उन्होंने फोन तो नहीं लगाया कि हम अच्छे नहीं हुए। आपने कभी झोला छाप डॉक्टर का नाम सुना है? ठीक है, हाँ सुना है ना वो जी। तो उसका मतलब पता है क्या होता है? हाँ सुना है। नहीं, मैं बता दूंगा आपको। और आपको नहीं पता है पता। इस टाइप की जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना ही आप पढ़े लिखे हैं, ना ही आपने औषधि में कोई खास ज्ञान हासिल किया है, 8वीं तक पढ़े लिखे हैं और आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं लोगों को। आप जड़ी बूटी के नाम पे क्या खिला रहे हैं इसका पता नहीं। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये गैर कानूनी होता है। किसी की जान जा सकती है और उसके बाद आप सीधा खिला नहीं रहे हवालात हैं। में जाएंगे। चले जाएंगे, हम जाएंगे तो हम गलत काम करेंगे तो चले जाएंगे, तो आप ये काम जो कर रहे हैं आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दवा से कोई भी आज तक बीमार नहीं हुआ। सही है आपको बाबूजी, हमने आपको तो दवा देख लिया देने है। का अधिकार किसने दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, बालाजी ने दिया हमें तो। और बालाजी कैसे आपके पास सिद्धि दे आपने हासिल कर ली क्या, जो बालाजी आपके सामने प्रकट हो गए? प्रकट हुए थे, वो आए थे हमारे जंगल में, हम जहाँ खेती करते थे। तो और कुछ बालाजी ने नहीं दिया आपको? वहाँ आके उनने कहा कि ले बेटे में कैंसर, बस यही दिया कैंसर की दवाई। अच्छा, उनके रूप का थोड़ा व्याख्यान, आपने तो दर्शन हासिल कर लिए, तो थोड़ा सा उनके रूप का व्याख्यान कर दीजिए ताकि हम भी समझ पाए बालाजी कैसे दिख रहे थे। हाँ कर देते हैं, ठीक है तो सुनिए। लाल सापा पहना था, लाल कमीज पहना था, ठीक है, लाल कमीज पहना था, लाल धोती पहनी थी, लाल धोती पहनी थी, और लाल मोजड़ी पहनी थी, अच्छा, लाल मोजड़ी, ठीक है, लाल डंडा था हाथ में, अच्छा, ठीक है, और लाल आँख थी उनकी। अच्छा, इतना तक तो मैंने देखा है। अच्छा, अच्छा, इस मतलब इतने दर्शन, हाँ ऐसे रूप देखा मैंने। हाँ, तो उन्होंने आके बताया कि मैं उनने कहा बालाजी कि हूँ। बेटे मेरे पीछे पीछे आ। नहीं, उनने नहीं कहा कि मैं बालाजी हूँ। फिर ठीक है, हमने देख लिया, समझ गए कि बालाजी। अच्छा, 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 ठीक है, उनने कहा, ठीक है, उनने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। और फिर क्या किया आपने? ठीक है, उनने कहा कि ये जड़ी बूटी कैंसर की है, ठीक है, एक एक पत्ता बांट के मरीज को देना। ठीक है, तो हम दे रहे हैं तो सब अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, सब बालाजी की जय बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा कि आपने एक नोट लिखा हुआ है कि ये दवा जो है जिनको आप देते हैं, दवा लेने के बाद अपने घर जाएं, कहीं और नहीं जाएं। उसके अलावा भी आपने 2-4 बातें और लिखी है कि क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना तो है। क्या नियम है ज़रा बताइएगा ज़रा। बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है आपने। हाँ तो ठीक है, इसका नियम है, किसी, हाँ वोट लगा है मेरा। ठीक है, किसी मृत्यु में नहीं जाना, किसी घाटा रुकता ब्याह नहीं खाना, दारू मांस से नहीं खाना, और भाई बहन से नहीं छोड़ना। छुआछूत का परहेज है हमारा। अच्छा, ठीक है, चलिए आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, तो इसलिए अब आपको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूँ जो कैंसर के बारे में आपसे जानना भी चाहेंगे। डॉक्टर मनोज शर्मा है, वैसे ये कैंसर स्पेशलिस्ट है। अब मैं आपको कैंसर स्पेशलिस्ट कहूँ या नहीं कहूँ पता नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए कैंसर तो ऐसे ठीक होता है। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मनोज। डॉक्टर नीति शर्मा है, हिंदू धर्माचार्य हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। नीति जी, मैं शुरुआत आपके साथ करूँगा। बालाजी के स्वरूप को आपने सुना, देखा, जो बताया इन्होंने, और बालाजी के स्वरूप के साथ साथ जो भी इन्होंने कहा, आपको क्या समझ में, कितना तार्किक लग रहा है? आप बात कर सकती हैं इनसे। मैं तो इनसे ये पूछना चाहूँगी, बालाजी कौन है? स्वरूप तो आपने वर्णन कर ही दिया, लेकिन बालाजी हैं कौन, ये थोड़ा बताएंगे। बालाजी भगवान हैं। ठीक है, मेरे पीछे बैठे। कौन बैठे हुए हैं? भगवान है। हाँ, भगवान तो हम सबके पीछे, क्या हमारे सबके साथ हैं। भगवान का जो अंश है, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं भगवान जी, क्योंकि ठीक है, हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, ये ठीक है, बैठे हैं।
देखो 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 बिल्कुल ये बैठे नहीं देखो है, यही खड़े हैं बालाजी। ये बालाजी इनने हैं। खुद ने दी है दवा। हाँ, ये बालाजी हनुमान जी का हाँ स्वरूप। खड़े हैं बैठे, ठीक है, इनने खुद ने दवा दी है। बोलो। बालाजी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ हनुमान जी है। बालाजी हनुमान जी का रूप है और बालाजी इनको नाम इसलिए दिया गया प्रणाम, क्योंकि ठीक ये परम बलशाली हैं। हाँ इस प्रकार से भगवान हनुमान जी का अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, पवन पुत्र, बलशाली, बहुत बजरंग बलशाली। बली, क्योंकि बल बहुत अतिशाली है इसलिए इनका नाम बालाजी ठीक। संज्ञा दी जाती है। और किन्हीं हमारे राज्यों में बाल स्वरूप में भी बालाजी की पूजा होती ठीक है। है। अब आपसे बालाजी ने आके बातचीत करी और आपको बताया, तो कौन सी भाषा में बालाजी ने आपसे होती है ना बातचीत वो? की? बालाजी ने कौन सी भाषा का उपयोग किया आपसे बात करते हुए? ठीक है, अपनी भाषा में बोले थे वो। अपनी बोले तो आपकी भाषा में? नहीं, अपनी भाषा बोले थे, जो अपन बोल रहे हैं ना, हिंदी हिंदी, हिंदी अच्छा। भाषा में बोले थे। अच्छा, हिंदी भाषा। ठीक है। तो आपको उन्होंने बोला बेटा मेरे साथ आ, मेरे पीछे आ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जड़ी बूटी है बेटे, बांट ले। हाँ, ठीक है, ये जड़ी बूटी में बांध के दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ये जड़ी बूटी इस कपड़े में बांध के दे रहा हूँ। ठीक है, इसी जड़ी बूटी को खाली सूंघने से अच्छे हो रहे हैं। तो जड़ी बूटी का नाम बताया था आपको बालाजी ने? कोई जड़ी बूटी का कोई नाम आपको बताया था कि दिखा दी थी नहीं, कि बालाजी हाँ? ने यही कहा था कि बेटे ये कैंसर की दवा है। अच्छा, नहीं, नाम नहीं बताया। अच्छा, फिर उसको उन्होंने बताया कि लाल कपड़े में दे दीजिए। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स को देते हैं ये ठीक जड़ी है। बूटी पेशेंट बांध लेते हैं और उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं, पेशेंट को ठीक है, हो कैसे जाती है। कैसे उपयोग में कैसे हो लानी जाती है? है। ये जड़ी बूटी को उपयोग में कैसे लाना है? उपयोग में लेने के लिए पूजा पाठ करने के बाद बांधनी पड़ती है। बांध के पहले हनुमान जी की सिद्धि करने के बाद गले में बांधनी पड़ती है। न्यूज नेशन के मंच पर आज मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मकोड़ी गांव में दरबार लगाने वाले धन सिंह पाटीदार के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के शर्तिया इलाज का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब पूछा गया कि कैंसर होता क्या है तो बाबा इसका जवाब नहीं दे पाए। कैंसर जैसे फूट जाती है, कोई को जीवान में हो जाती है, कोई को गला घोट हो जाती है। ठीक है, नहीं होता क्या है, मैं ये वो समझ डॉक्टरों से जांच करा के आते हैं कि कैंसर है तो उसका दवा हम दे देते हैं। नहीं, आप तो दवा दे देते हैं, लेकिन पहले बीमारी को भी तो आप जानते होंगे ना, क्या होता है कैंसर? जो आपने अभी कई शरीर के हिस्से बताए, वहाँ ऐसा क्या होता है जो कैंसरस हो जाता है? हाँ तो ठीक है, तो कैंसर वो घाव हो जाता है वहाँ पे, सोजन आ जाता है, कोई गठान बन जाती है, कोई घाव। शो में लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने कैंसर के दर्जनों मरीजों को पूरी तरह ठीक कर दिया है, लेकिन उन्होंने सबसे चौंकाने वाला दावा ये किया कि बालाजी ने स्वयं आकर उन्हें कैंसर की इस खास बूटी के बारे में बताया था। बालाजी कैसे आपके पास सिद्धि आपने हासिल कर ली? क्या जो बालाजी आपके सामने प्रकट हो गए? प्रकट हुए थे, वो आए थे हमारे जंगल में, हम जहाँ खेती करते थे। तो और कुछ बालाजी ने नहीं दिया आपको? वहाँ आके उनने कहा कि ले बेटे में कैंसर, बस यही दिया कैंसर की दवा। यही नहीं, धन सिंह पाटीदार ने यह भी बताया कि जब बालाजी ने उन्हें दर्शन दिया तो उनका दिव्य रूप कैसा था। अच्छा, उनके रूप का थोड़ा व्याख्यान, आपने तो दर्शन हासिल कर लिए, तो थोड़ा सा उनके रूप का व्याख्यान कर दीजिए ताकि हम भी समझ पाए बालाजी कैसे दिख रहे थे। हाँ, कर देते हैं। ठीक है, तो सुनिए। लाल सापा पहना था, लाल कमीज पहना था। ठीक है, लाल कमीज पहना था, लाल धोती पहनी थी, लाल धोती पहनी थी, और लाल मोजड़ी पहनी थी। अच्छा, लाल मोजड़ी, ठीक है, लाल डंडा था हाथ में।
शो के दौरान हिंदू धर्माचार्य नीति शर्मा ने कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले बाबा धन सिंह पाटीदार से पूछ लिया कि जिस बालाजी के आशीर्वाद का वो दावा कर रहे हैं वो आखिर हैं कौन। तो देखिए बाबा कैसे इधर उधर की बातें करने लगे। स्वरूप तो आपने वर्णन कर ही दिया, लेकिन बालाजी हैं कौन ये थोड़ा बताएंगे। भगवान का जो अंश है, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं भगवान जी, क्योंकि ठीक है हमारे सामने ही बैठे हैं। हाँ ये तो ठीक है बैठे हैं, देखो 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 बिल्कुल ये बैठे नहीं देखो है, यही खड़े हैं बालाजी। ये बालाजी इन्हें खुद ने दी है दवा। हाँ ये बालाजी हनुमान जी का हाँ खड़े हैं बैठे, ठीक है इनने खुद ने दवा दी है। बोलो बालाजी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ हनुमान जी है। बालाजी हनुमान जी का रूप है और बालाजी इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये परम बलशाली हैं। हाँ इस प्रकार से भगवान हनुमान जी का अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, पवन पुत्र, बलशाली बजरंग बली, क्योंकि बल बहुत अतिशाली है इसलिए इनका नाम बालाजी संज्ञा दी जाती है। और किन्हीं हमारे राज्यों में बाल स्वरूप में भी बालाजी की पूजा होती है। ठीक है लेकिन शो में जब उन्हें बताया गया कि कैंसर ठीक करने का उनका दावा फर्जी है और इसके लिए वो जेल भी जा सकते हैं, तो देखिए बाबा ने किस बेबाकी से कहा कि वो इसके लिए भी तैयार हैं। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये गैर कानूनी होता है। किसी की जान जा सकती है और उसके बाद आप सीधा हिला नहीं हवालात रहे। में जाएंगे। चले जाएंगे, हम जाएंगे तो हम गलत काम करेंगे तो चले जाएंगे। तो आप ये काम जो कर रहे हैं आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दवा से कोई भी आज तक बीमार नहीं हुआ। सही है आपको बाबूजी, हमने आपको तो दवा देख लिया देने है। का अधिकार किसने दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है बालाजी ने दिया हमें। शो में अब तक धन सिंह पाटीदार अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहे हैं। धर्म के धुरंधरों के आगे उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन अब बारी है विज्ञान की। कैंसर स्पेशलिस्ट उनसे वो सवाल करेंगे जिससे ये तय हो जाएगा कि बाबा सच में चमत्कारी हैं या फिर वो ढोंग कर लोगों को ठग रहे हैं। अगर वो अपने दावों को साबित करने में नाकाम हुए तो न्यूज नेशन के मंच पर आज उनका पाखंड खंड खंड हो जाएगा। क्या बाबा विशेषज्ञों के पैनल को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए आगे। आपने हनुमान जी की सिद्धि करी है? आपने खुद ने तो हनुमान रोज क्या करता हूँ, पुजारी से पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं, पुजारी से क्या पूछना, सिद्धि आप करते हो तो पुजारी से क्या पूछूं? आप कैसे नहीं हमारे पुजारी करते हैं, हम नहीं देते। नहीं, आप कैसे सिद्धि करते हैं? आप पुजारी करते हैं हमारे सिद्धि। हम हनुमान जी के पास नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी की आपने पुजारी करते हैं भैया हमारे, हम नहीं करते। मैं मान गई आपकी बात। हाँ। तो आपने तो सिद्धि नहीं करी हुई है हनुमान जी की, इसका मतलब नहीं, पुजारी इनको, तो इनको पूजा करने की करते हैं। जरूरत भी नहीं है। आपने अगर इनको- पूरा सुना हो नहीं, इनका तो हनुमान जी तो इनके पास आ दवा जाते तो हम हैं। ला के आए हैं। इनको सिद्धि करने की क्या जरूरत है? हनुमान जी आपको के पास मेरे आ हिसाब से तो हनुमान जी खुद बिना सिद्धि के, बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के आपको दर्शन दे दिया और आपको ऐसी दिव्य जड़ी बूटी आपको प्रदान कर दी जिससे आप लोगों का कल्याण करें। तो ऐसा आपके दिव्य कर्म, पूर्व जन्म का प्रारब्ध आप लेकर आपने जन्म लिया है। हाँ तो कहीं ना कहीं आप तो पूजनीय हैं हम सबके लिए कि आप इतने दिव्य हैं कि आप तो मेरे को लगता है एक मंदिर तो आपका होना तो चाहिए। ये तो सही, पर हम नहीं पूजवाते हैं, भगवान को पूजवाते हैं हम। हाँ, पूजा भगवान की होती है, लेकिन नहीं कोई भगवान का कोई मंदिर ऐसा हमारे, कोई इंसान का अगर मंदिर थोड़ी बनेगा। हाँ, इंसान का मंदिर तो नहीं बनता, लेकिन आप आम इंसान कहाँ हैं? नहीं इंसान भले कितना ही बड़ा हो जाए। ये समझ नहीं रहे हैं इनको क्या आप कह रही हैं। मुझे एक बार नहीं आम इंसान हूँ मैं, ठीक है किसान हूँ एक छोटा। डॉक्टर मनोज को भी एक बार देखिए, शामिल। छोटा सा किसान हूँ मैं। नहीं सर, आप छोटे से नहीं किसान हैं, आप बहुत ठीक है, महान मैं डॉक्टर हैं। देखिए छोटे डॉक्टर से मैं ठीक बात है। करा रहा हूँ जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप तो 8वीं पास करके लोगों का कैंसर महान दूर कर डॉक्टर लेते नहीं, हैं। हमने ही डॉक्टर नहीं बन डॉक्टर पाए। साहब अब कहाँ महान हो पाए? डॉक्टर ठीक है, साहब हम तो छोटे कितने से वर्ष लगे किसान आपको रहेंगे। ये कैंसर के ऊपर पूरी स्टडी कैंसर करने की में? स्टडी करने में मेरे को पूरे 10 साल लग गए। और इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई करी डॉक्टर कैंसर। क्या है, डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बन चुके हैं। सुना आपने? ठीक पढ़ है, हम के तो- आप डॉक्टर बने। बोलिए डॉक्टर साहब, बताइए जरा पूछ लिए कैंसर के ऊपर आपको कुछ जानकारी ठीक है, चाहिए तो। हम डॉक्टर नहीं, हम तो छोटे से किसान हैं। ठीक है, बालाजी ने हमें दी तो हम बांट रहे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, देखो आपकी आस्था पे तो मैं कोई क्वेश्चन बोलो। करता नहीं हूँ, ठीक है, और बट
आप कौन कौन से कैंसर का इलाज करते हैं? क्या आप हर प्रकार के कैंसर का इलाज करते हैं? ठीक है, सभी कैंसर, कहीं का भी कीटाणु वाले कैंसर कहीं का भी वो साफ कर देते हैं। तो आप ये औषधि खाने को देते हैं या फिर क्या कहते हैं सिर्फ ब्लड कैंसर हो या गटान कैंसर हो, फूटी कैंसर हो? नहीं, आप ये जो ठीक है, हम गले में बांधने की दवा देते हैं, ये सिर्फ गले ये दवा दे रहे हैं। बांधने से ही कैंसर ठीक हो जाता है। तो आपके पास कभी कोई रिपोर्ट भी आई है कैंसर ठीक होने के बाद? ठीक है, आई ना। नहीं, मैं एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपके रोज ना पास खुशी बढ़ती है हमारे हनुमान जी के यहाँ। अरे आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, बट ये जो बात है ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लग रही ठीक ना है, मेरे यहाँ को। रोज सुंदरकांड कराने आते हैं लोग। आप आस्था को क्यों बीच में जोड़ रहे हैं कि क्या कराने आते हैं? आप क्या करते हैं, आपके ऊपर बात हो रही है, आप अपने बारे में बताइए। मैं आस्था पे तो आपको कोई कुछ नहीं क्वेश्चन ही आता, नहीं ये कर बात रहा आपने हूँ। स्पष्ट कर दिया ना। आपने कोई सिद्धि हासिल की है? सुंदरकांड याद है आपको? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, 8-9 साल से आप दवा दे रहे हैं, जो डॉक्टर पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। भाई मैं आपकी सब याद है, बोलूं? हाँ, सुनाइएगा बैठ के, पहले डॉक्टर के प्रश्नों का जवाब हाँ दीजिए। तो बोलो बोलो, बता। मैं आपकी क्या कहना है? आस्था पे कोई विश्वास वो नहीं उठा रहा हूँ। मुझे हाँ, सिर्फ बोलो। ये जानना चाहता हूँ कि जिनको भी आपने ट्रीट किया है वो कभी वापस हाँ, आके बोलो। रिपोर्ट भी दिखाई है आपने, उन्होंने आपको? हाँ, उनने कहा कि हमने डॉक्टर का जांच करा ली। ठीक है, डॉक्टर का जांच करा ली कि उनको कह दिया कि नॉर्मल है, चले जाओगे। अच्छा, आपने वो रिपोर्टें कभी देखी हैं? देख के समझेंगे भी क्या ये? क्या हमें क्या मतलब रिपोर्ट से? हमें क्या, हम तो जड़ी बूटी दे रहे हैं। आपको रिपोर्ट से भी मतलब नहीं है, आपको किसी और भी चीज़ों से भी मतलब नहीं, आपको ये भी नहीं पता है कि आप क्या दे रहे हैं, तो फिर आपने ठीक क्या किया? नहीं, जब डॉक्टर मैं आपसे नहीं, मैं आपके जरिए इस प्रश्न इनसे पूछ सकता हूँ। हाँ। कैंसर का पता कैसे चलता है शुरुआत ठीक है, में? तो तुम तो आके मरीज से पूछ लो। ये तो पूछ लीजिए आप। ठीक तो है। आपको भी आंखों से सिर्फ नहीं पता चल पाएगा। आप यही बता ठीक है, दीजिए कितने प्रकार के डॉक्टर कैंसर साहब होते हैं? बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर नहीं, ठीक है बाबू जी, 7-8 तरह की कैंसर तक का पता हमें आया है। अच्छा, और सबकी दवाई एक ही होती है? फिर तो हमारी जो जितनी मेडिकल साइंस है वो ठीक सारी है, फेल हो गई। लोग कहते हैं कि हमें गठिया कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर है, हड्डी कैंसर है, जो भी बताते हैं उसका हम इलाज करें। तो ये आप कितनी बार बांधने को देते हैं आप? एक ही बार? बोलो। ये जो आप एक ही बार देते हैं हम, खाली एक ही दवा। एक ही हाँ, बार एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। और ये लोग। कितने टाइम तक बांधना होता है? ठीक है, मेरे पास लिखा पड़ी है, मैं लिखा पड़ी भेज रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है, इधर सुन लो, सुनो मेरी बात। मेरे पास लिखा पड़ी है, मेरे पास लिखा पड़ी, मैं पूरी भेज रहा हूँ। ठीक है, इनसे जिनको भी फोन लगाना है उनसे पूछ लो कि कितने दिन में ठीक हुए हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं एक ही ठीक बार है, बांधने में? पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं भेज दूँ। बिल्कुल भेज देना, हम जरूर देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, 10 या 12 या 15 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यानी कि स्टेज 4 कैंसर ठीक है, देख लेना, मैं जितने 15 भी दिन नाम में मैंने ठीक हो जाएगा। 100 नाम के 100 1000 जितने। देखो ठीक है। बाबा जी, आपकी कोई भी आप बात, और स्टोर पे हम कर देंगे 10 दिन में ठीक, भेज दो किसी मरीज को। बाबा जी आपकी कोई भी बात साइंटिफिक मतलब नहीं मैं है। तो डॉक्टर साहब, मैं सही बता रहा हूँ, इतने लोगों से मिल लिया ऑपरेशन पाखंड में, ये भाई साहब अपने आप में महान है। ये सूझबूझ से भी ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल। और हट ऐसा है कि मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ, और क्लियर कट आपको भी, मेडिकल साइंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, अध्यात्म को भी चैलेंज कर रहे हैं। महेंद्र जी जो कह रहे हैं क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है क्योंकि कि उम्र इनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो क्या रहा है कि शिष्य कुलीने शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण। हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, वो इतने कुलीन शिष्य होते हैं कि वो अपने जो है गुरुओं के ऊपर या जो ऐसे कार्य करते हैं उनके ऊपर बहुत आस्था रखते हैं। जब वो आस्था रखते हैं तो विश्वास के साथ वो जाते हैं, और ये साहब जो है उनको जो है एक जो है जड़ी बूटी बांध देते हैं। और भगवान, देखिए, भगवान सब त्रास्ती सब स्वरूपो अवस्थी। होता क्या है कि अगर वो उसको कैंसर है कि नहीं है इनको पता नहीं है, ये कुछ नहीं है। हो सकता है उसको फोड़ा हो, उसको शक हो कि हमको फोड़ा है, कैंसर ना हो जाए, और वो फोड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये समझते हैं कि हमने कैंसर ठीक कर दिया। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। और ये जो जनाब जो है ये कह रहे हैं कि हम कैंसर को ठीक कर देते हैं। अगर ये कैंसर ठीक कर रहे होते
तो ये देश के अंदर आज इनका विश्व में नाम होता। बिल्कुल। लोग इनको जो है इनको चेक करते, इनको आकर के बुला के ले जाते कि साहब हमारा आप कैंसर ठीक करिए, लेकिन ये एक जगह ही स्थापित तो है। फिर मुझे ये बता दीजिए ना, अगर ये ऐसा ही होने लगता हाँ। तो फिर ये कीमोथेरेपी और इतने बड़े बड़े कैंसर अस्पतालों की अब जरूरत क्या नहीं नहीं, किसी चीज़ की अस्पतालों की भी जरूरत जरूरत नहीं पड़ती, इनको लोग बुला के ले जाते, इस पे रिसर्च होता, इसके अंदर जो है देश के नहीं विदेश के भी लोग आते, वैज्ञानिक आते, अमेरिका से आते, जर्मनी से आते, और ये देखते कि ये कौन साहब जो हैं और ये क्या दे रहे हैं, और ये कौन सी जड़ी बूटी बांधने से ठीक हो जा रहा, खाने से नहीं हो रहा। और अगर बांधने से कोई चीज ठीक होने लगे तो इस तरह से तो बांध करके सभी चीज ठीक हो जाए। अभी देखिए कोविड हमारे देश में आया, इन्होंने क्या कितने लोगों को बचाया बताइए आप अथाकार चिंतनम देवा नाम, आप केवल जो है बालाजी का चिंतन करते हैं या किसी अन्य देवता का करते हैं, बताइए। ये तो करते ही नहीं है, पुजारी जी नहीं, ये पुजारी भी, आप पुजारी भी नहीं है, आपने चिंतन भी नहीं किया, आपने बालाजी को, बालाजी पे अच्छा बालाजी का चिंतन करते हैं और किसी भगवान का नहीं करते आप, और किसी देवता का नहीं चिंतन करते आप। अभी मैं एक दिलचस्प बात और बता दूं, बालाजी को, एक दिलचस्प बात और सुन लीजिए अच्छा, महेंद्र जी, तो महेंद्र जी एक दिलचस्प बात और सुनिए। सभी मैंने इनसे पूछा था ना कोविड के वक्त में आप क्यों नहीं कर रहे थे, बालाजी से दवा लेके बांटते, बहुत परेशानी थी लोगों की, लेकिन इनको उस समय सिर्फ कैंसर के बारे में बालाजी ने बताया था, ये पाइल्स का भी इलाज करते हैं। अच्छा तो पूछिए बांट रहे थे हम। पूछिए जरा। अच्छा आप बताइए, पाइल्स के बारे में भी इलाज करते हैं आप, जिसको बाबा सिर बोलते हैं उसको करते हैं हाँ, आप? करते हैं। तो उसमें क्या देते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? हाँ, पायलसी की जड़ी बूटी। अच्छा सब कुछ जड़ी बूटी, वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं उसका नाम बताएंगे आप? दवा पिलाते, कागज की बीड़ी बना। नहीं आप बताइए कौन सी दवाइयां हैं वो? नाम नहीं उसका, नाम क्यों नहीं? देखिए कोई भी जड़ी बूटी नाम का नहीं बताएंगे हम। क्यों नहीं बताएंगे आप? आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर तो नाम बताता है, दवाई नहीं, आपको बताना पड़ेगा। क्यों आप गोपनीय रखना चाहते हैं? आप अपनी बात को गोपनीय नहीं, आप अपनी बातों को गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं? ये गोपनीयता जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बता देंगे तो समाज में और फायदा होगा, तो क्यों नहीं बता रहे? नहीं, वाह वाह, आपका मर्जी है। क्यों मर्जी है आपकी? आपकी मर्जी से आप किसी को तो हम बता देंगे तो दूसरा धंधा खोल लेगा। हाँ, तो धंधा, इसका मतलब आप धंधा कर रहे हो, धंधा खोल लेगा ना। इसका मतलब ये है कि आप धंधा कर रहे हैं। दवा बताने में नहीं, आप धंधा कर रहे हैं, आप धंधा करना चाहते हैं, आपको कितना मिलता है? पैसे किसी से नहीं, आप किसी से भी पैसा नहीं लिया मैंने। धंधा क्या है जरा, ये पैसा आप लेते नहीं, मगर वो देता है। ये धंधा क्या है, ये जो कर रहे हो वो धंधा है? आप 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन वो आपको पैसा देता है। दूसरा धंधा आप कैसे नहीं चाहते खोलेगा? कि ये धंधा जो क्या है, आपकी धंधा? जो जड़ी बूटी का क्या कहते हैं नहीं लाभ है, नहीं, क्यों नहीं सबको मिले, आप नहीं जितने भी लेते, लेकिन कैंसर वो के तो पीड़ित देता है हैं। आपको। आप जो आपको देता है वो क्या करते हैं आप पैसा? आप तो पहले बताइए जो आप धंधा कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम बता देंगे तो जो दूसरा धंधा हाँ, जो आप चलाएगा ना, उससे पैसे कमाएगा। अच्छा, और आप पैसा नहीं कर रहे कमाते? हम, पैसे का धंधा नहीं कर रहे हैं। तर कम से कम ये लाभ औरों को भी तो मिले ना। अभी तो बड़े आप सीमित चाहते जगह नहीं पे ही मिल कमाते, रहा आज है। तक किसी से नहीं लिया। आप चाहते नहीं है कि विश्व भर में सबका भला हो? मैं तो चाहती हूँ आपको पद्मश्री से नवाजा जाए। तो इतना मैं अच्छा। बोल रहा हूँ कि कोई लेगा तो पैसा लेगा ना वो। नहीं, आपके अंदर ये द्वेष भावना क्यों है? आप पैसे आपके अंदर ये भावना क्यों आई? मैं बताने में बता दूंगा अभी हाल। बताइए आप। बताइए। आप नहीं, हम नहीं बताएंगे दवा, भले ही कोई भी। नहीं, आपके आपको अंदर खुद ही इतना नहीं पता द्वेष, जनाब। इतना जो है संकीर्णता बताएं, क्यों आ नहीं। गई? आप बताएंगे नहीं तब जब बताएंगे, आपको किसी हाल में नहीं बताएंगे। नहीं, आप संकीर्ण मानसिकता के क्यों आप ठीक आपने है। कर लिया है? ठीक है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, चाहे भले नहीं, हमारा लोग धंधा जो बंद। है लोग ठीक है। परोपकार करते ये फिर उन्होंने कहा भले हमारा धंधा बंद हो। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि आप अपनी मानसिकता को इतना संकीर्ण क्यों कर रखा है? आपको चाहिए कि देश में, दुनिया में आपकी बात फैले और आपकी जड़ी बूटी लोग। बस हम नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा। वो तो फैल गई। नहीं, आप बताइए। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? चाहे हम बंद कर दें, नहीं, चाहे आप हम बंद कर देंगे पर नहीं बताएंगे। नहीं, हम नहीं बताएंगे। नहीं, आप बंद बस होंगे। मर्जी है हमारी। आप जब बंद होंगे, पुलिस हमारे वाले- बालाजी ने कहा कि किसी को बताना मत। अच्छा, बालाजी ठीक है, भगवान बंद कर होते दो, हुए कर भी दो, आ जाओ, कहेंगे आ कि जाओ। नहीं बताओ। ठीक है, आज क्या ही बंद आप कर किस दो तरह हमें। की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। बालाजी तो सभी का भला नहीं, चाहते हैं। हमारे पास बालाजी, तुम तो खाली हाथ लगा के देख लो हमें। हाँ, ये बात अरे, देखिए, भगवान जो होता ठीक है। है, तुम तो खाली हाथ लगा के देख लो हमें, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या हो जाएगा? क्या हो एक जाएगा? सेकंड पूछे ना क्या, हाँ, अगर क्या हो आपको जाएगा? इन्होंने हाथ लगाया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आ जाओ। नहीं नहीं, क्या हो जाएगा? क्या ठीक है, क्या ये लड़ाई बालाजी करोगे? जाने। नहीं, लड़ोगे क्या? देख लेना बालाजी क्या करे। नहीं नहीं, बालाजी ठीक है, छोड़ दो। बालाजी बता देंगे बालाजी क्या अगर करें। आपके पास है तो बालाजी बोलो। हमारे पास भी है।
हाँ, एक बालाजी हमारे पास है, एक बालाजी आपके पास है। आप क्या करोगे? ठीक है, ये तो बरोबर है। नहीं, नहीं, बरोबर है। देखिए, ठीक है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम तुम्हारा वाला काम नहीं, तुम्हारा वाला काम जो कर रहे हो। आपको बंद कराना है। हाँ, आपको हमें बंद कराना है तो बंद करा दो। नहीं, बंद कराने की बात नहीं हो रही। हम तो खुलवा करके आपसे ये बात कहते हैं कि आप खोल करके वो जड़ी बूटी दिखाइए, क्या है वो, ताकि ये लाभ सबको पहुंचे। दबाव तो डाल रहे हो। देखिए भगवान जो होता है, जो भगवान, देखिए भगवान, हमारे हनुमान जी ने कहा है। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं पिता हम यश माता धाता पिता माँ। वो भगवान कहते हैं कि हम ही पिता हैं, हम ही माता है, हम ही धाता है और हम ही जो है पिता माँ भी है। तो वो तो भगवान सबके लिए है और आप उनको सीमित करके अपने पास रखे हुए, उनको बांध के रखा हुआ आपने। क्यों रखा हुआ भगवान को आपने अपने पास? अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, धन आप उस भगवान के जो है चीजों को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? एक सेकंड महेंद्र जी, धन सिंह, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। धन सिंह, सुनिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा कि बालाजी ने आपको कैंसर की दवा के बारे में बताया और वो औषधि लेकर आप लोगों को बांटते हैं, तो ये फिर पाइल्स कहाँ से आ गया, बवासीर कहाँ से आ गया, इसके बारे में बताया था क्या? कोविड के टाइम में आपने कहा कि उसकी दवा नहीं बताई थी, सिर्फ कैंसर की बताई। ये हमारी तरफ से ढूंढा है, ये हमने ओहो, अच्छा, ये आविष्कारक है, उसके लिए बताइए, उसके लिए बताइए, ये तो हमने ढूंढी हुई है। अच्छा, तो आविष्कार किया आपने? इस पे शोध कैसे किया आपने? ढूंढी हुई है दवा। कैसे शोध किया आपने? कैसे पता चला ये दवा है, इससे पाइल्स ठीक हो जाएगा? मेरे ऊपर ही मैंने प्रयोग किया। अच्छा, आपको पाइल्स था? मैंने झाड़ी का पत्ता पिया, इससे मेरे को अच्छा हुआ तो मैंने सबको बताया। अच्छा। नहीं, आप तो कभी बीमार हुए ही नहीं थे। पाइल्स था मेरे। नहीं, आपने कहा आप तो कभी बीमार हुए ही नहीं थे, ये पाइल्स भी हो गया था आपको फिर? अच्छा, आपको क्या क्या बीमारी है पूछिए, इनसे अभी भी क्या क्या बीमारी है? बीमारी नहीं है, पाइल्स था। तो जब हमने झाड़की को प्रयोग किया। अच्छा, पाइल्स बीमारी नहीं है बाबूजी, कोई है। अच्छा, तो जलन होती है लेटरिन की बात। अच्छा, एक बात बताओ, आपको कोई बीमारी है अभी कि नहीं है? आपको क्या बीमारी है अभी? अभी तो कुछ भी नहीं मेरे को। मानसिक बीमारी? कोई भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि बालाजी आओ, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। ये अभी तो आप हमको कह रहे थे कि आप आओ देखते हो बालाजी आप क्या करते हैं? कहा था छू के दिखाओ। मैंने बालाजी ने किया है। छू के दिखाओ। छू के दिखाओ मतलब आपको छू के अगर हम दिखाएंगे तो बालाजी क्या करेंगे? ठीक है, हाँ तो देख लो, आ जाओ। नहीं, हम तो आ जाएंगे। कहाँ पे? आपके यहाँ आ जाएंगे, फिर बालाजी क्या करेंगे? क्या किएगा? नहीं, भगवान जो है वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, ये बताइए आप। तो धन सिंह धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, आप धन सिंह धमकी दे रहे हैं क्या? आप धमकी दे रहे हैं। आप हाँ, नहीं, आपको छुएंगे। दे रहा हूँ। नहीं, अगर आपके अंदर बालाजी है, नहीं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो। नहीं, हमको नहीं, कुछ नहीं कर। आप दे रहे हो कि हम बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, करवा दो बंद। नहीं, बंद कराने की बात नहीं हो रही है। आप ही ने कहा था बंद करवा देंगे। हमने कब कहा? करवा दो बंद। बंद तो देखिए, आप जो कर रहे हैं, अगर हम तो घर लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको जो करना करो। नहीं, अगर आपको हम छुएंगे तो बालाजी क्या करेंगे हमारा? हाँ, तो गलत करते होंगे तो जेल में जाएंगे। नहीं, हमारा क्या करेंगे बालाजी? बालाजी तो हमारे साथ में रहेंगे। हैं? ठीक है, हमें तो बालाजी ने देखो एक बात खत्म कर रहे हैं हम। हाँ, ठीक है, बात हम खत्म कर रहे हैं। बालाजी ने हमें किया है, ठीक है, बालाजी ने हमें किया है कि दवा किसी को बताना मत, बताएगा तो काम करेगा नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब आज रात में आपको बालाजी बताएंगे कि ये सबको बता दो कि दवा क्या है। आज बता देंगे बालाजी आपको। ठीक है, हाँ, आप कल से बताना चालू करिएगा दवा क्या है। ठीक है, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। अभी तो प्रश्न बाकी है, अभी और बाकी है, प्रश्न बाकी है। आपने तो सिर्फ महेंद्र जी से बात की है। डॉक्टर साहब, ये देखिए चुनौती आपके लिए, क्या बाकी है और क्या बाकी? ये चुनौती आपके लिए है। सुन तो लीजिए, डॉक्टर भी कुछ कहेंगे। ये चुनौती आपके लिए है कि आप लोग, ऐसा है कि कोई भी कैंसर बिना इन्वेस्टिगेट किए, प्रॉपर स्टेजिंग किए, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। देखो बाबूजी, ठीक है, आप कोई भी औषधि दे नहीं रहे, आप कोई भी औषधि सिर्फ बांध रहे हैं, सिर्फ एक कांटेक्ट के साथ ठीक हो रहा है, ये समझ पाना एक मेरे साइंटिफिक वे में परे है। ठीक है,
एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप किन पेशेंटों को ले रहे हैं, उन पेशेंटों को ले रहे हैं कि शायद वो 4th स्टेज में हैं, जिनका कोई आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, या उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चले गए ना, और ये ठीक है, जिनने डॉक्टर लोग ने जो कह दिया कि जाओ घर सेवा कर लो, उनकी सेवा हमारे हनुमान जी ने की है। तो ये तो एक हॉस्पिस केयर हो गया ना, वो कोई कैंसर का इलाज थोड़ा ना हुआ। आपने औषधि की पढ़ाई की है क्या? जड़ी बूटियों के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? हाँ दे देंगे, बोलो। नहीं की तो ठीक है, हमें तो हनुमान जी ने दी है। अरे तो हम बांट हनुमान रहे जी हैं, ने बोलो। आपको कैंसर के इलाज के लिए जड़ी बूटी दी ना। अभी आपने कहा था आपने पाइल्स के लिए खुद से जड़ी ढूंढा, तो जब आप औषधि के बारे में जानते नहीं हाँ, हैं दी। तो कहाँ से ढूंढ लिया? कैसे पता चला कि ये पत्ता तो ये या तो फिर मैंने ये ढूंढा पेड़, ये पौधा किस काम आएगा? हाँ तो मैंने बस कैसे? ढूंढ लिया। कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? ये पेड़ है हमारे पास, रखा है हमारे पास पेड़। अरे तो ये कैसे ठीक पता है। चला कि इस ठीक पेड़ है, से ये जड़ी। बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं तो हम झाड़ नहीं बताएंगे, चाहे तुम भले भगवान अरे नहीं को- जानना ठीक है? मुझे आपके झाड़ियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हो वो ही झाड़ रही है अपने हमारे घर में पास। भर के रखिए, आ जाओ, ले आओ मरीज को। वो घर ठीक है, में डॉक्टर भर के साहब। रखिए। मैं ये मरीज डॉक्टर लाके साहब, आपके पास तुम्हारे थोड़ी ना जितने भी मरने के लिए मरीज छोड़ कैंसर दूंगा। के मेरे पास वो ले जिसको आओ। आप गुमराह मैं करें आप वो एक बंदे कीजिए। को मेरे अच्छा प्रश्न करके का जवाब दूंगा। दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये बताइए, कैसे जब छोड़ोगे? आपने नहीं तो हम जिंदा कर रहे हैं, बूटी तुम की मार रहे हो पढ़ाई तो। की नहीं है तो आपको हाँ, कैसे बोलो। पता चला? ये तो चलिए आपको बालाजी ने बता दिया आपके मुताबिक कि बालाजी ने हाँ। बताया ये पौधा है, इसको ले जाओ, इससे ठीक कैंसर है, ठीक हो हमें जाएगा। तो पाइल्स का किसने बताया? हाँ मुताबिक। नहीं, अगर बालाजी ने एक सेकंड। हाँ बस, तो पाइल्स का मैंने देखा है। अरे तो वही पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? जब आपने औषधि के बारे में बोलो। कुछ तो पढ़ाई की होगी। ठीक है, हमने देखा, प्रयोग किया। और कौन सी आंखें हैं आपके पास? प्रयोग किया उसका कि ये हो कि नहीं हो, इसी झाड़ी की अच्छा, हर पेड़ के पत्ते ठीक है। तोड़कर बाबा प्रयोग जी कर रहे हैं आपका ये क्लेम ठीक है, बिल्कुल भगवान की निराधार आंखें है। लाल आप। दो। नीति जी ऐसा है, हाँ। ये नीम हकीम खतराई हाँ, हर पेड़ के ऐसे पत्ते ही काम में आ झोला, रहे हैं। हर पेड़ के पत्ते काम में आ रहे हैं। ठीक है, इनको- बोलो। इनको ना तो आयुर्वेद के लिए सालों साल पढ़ाई होती है, मेडिकल साइंस के लिए सालों साल पढ़ाई होती है, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, तभी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके के नीम हकीम खतराए जान लोग जो अपनी जान को ऐसे लोगों के पास खतरे में डाल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेकनिंग कॉल है यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कि आप ऐसे झोला छाप डॉक्टर, धारा 302 आपके ऊपर लगती है आईपीसी की। सर आप जेल के अंदर तो जाएंगे और साथ में जो अध्यात्म को बालाजी के एक मंदिर में बैठ के, बालाजी के मंदिर में इनको उन्होंने मजाक बना रखा है, एक धंधा खोल रखा है। एक प्रकार से ये किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और उसके बाद इनकी कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि ये किसी को ना बता रहे हैं और लोगों को भरखरा रहे हैं केवल, और भगवान को और बदनाम कर रहे हैं। ना से रोग हरे सब पीरा जपे हाँ, निरंतर हनुमत पीरा। बालाजी का ठीक है, यही किसी मंत्र को पढ़ नहीं ले बताएंगे। और अपनी ठीक है, मेडिटेशन किसी को कर नहीं ले, बताएंगे। अपने शरीर का ख्याल रख ले, रोग नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से बालाजी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है कि बालाजी को आपने दर्शन, उन्होंने आपको दर्शन दिया। हो आपने जाती। ऐसा कौन सा काम किया है? लोग साधना करते हैं, ठीक है। तपस्या करते हैं, तब बालाजी के दर्शन नहीं प्राप्त होते, और आप 8वीं पास 8वीं फेल आप इस प्रकार से ये कर रहे हैं जिनको साधना वाले को क्या नहीं मिलते भगवान। साधना वाले को नहीं मिलते और आपको मिल गए हैं। साधना का अर्थ हाँ, जो जानते भी हैं? फेल है हम, ठीक है। साधना का अर्थ भगवान जानते हैं? भाग्यवान को मिलते हैं। भाग्यवान को नहीं, भगवान भाग्यवान को मिलते हैं। ऐसे भगवान थोड़ी उसको मिले। मिलते हैं जो पुरुषार्थ करता ठीक है, है, भगवान जो को- धर्म करता है, जो कल्याण करता है, जो अपने जो अवगुण है नहीं, उसको कंट्रोल पुरुषार्थ करता है, तो जो तपस्या स्वार्थ करता रहते है, हैं। जो पुरुषार्थ निस्वार्थ तो सेवा करता है। स्वार्थ इस रहते प्रकार हैं। से अगर स्वार्थ वालों को भगवान नहीं मिलते आप हैं। निस्वार्थ सेवा कभी करना नहीं चाहते मिलेंगे भगवान हैं उनको। तो बता दीजिए भगवान आपको मिले हुए हैं तो आपको पाइल्स क्यों हो गई? अगर आपको भगवान मिले हुए तो पाइल्स की बीमारी आपको क्यों हो गई? आपकी ठीक है। ऐसी आपको क्यों ऐसे इस ये तरीके से देखो, काम बहुत करने की पुरानी हुई आवश्यकता थी, पड़ रही है? आज थोड़ी हुई है। भगवान सबके आज पास थोड़ी हुई है, बहुत पुरानी ऐसा हुई थी। है, भगवान सबके आज पास से- है, लेकिन सबसे आज ऊपर से आपके 15 साल कर्म पहले हुई थी, बोलो। हैं। अगर आप इन कर्मों के माध्यम से लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं तो आपके ऊपर धारा हाँ। 302 लगती है। जो झोला छाप डॉक्टर जो आप बने हुए हैं यहाँ पर, देखो, किसी को ना हमारे दवाई का कर्म नाम अच्छे बता थे रहे तो हैं। भगवान हमें मिले। आपके आगे मेडिकल साइंस फेल है, आपके आगे आज आयुर्वेद जो भी फेल है। डॉक्टर को भी आप बोल दो, भगवान के आपको नाम क्योंकि पे बड़े डॉक्टर भगवान हैं, लाल रंग के आप दिखे। किसी को बोल सकते हो।
हम किसी को नहीं बोल सकते। आप तथ्यात्मक बात रखेंगे तो हमको समझ भी आएगी कि आप बात रख रहे हैं। हमारे भगवान को हम ठगेंगे तो हमें दुख देंगे, आपको नहीं देंगे। आपको दुख मिलेगा प्रभु। मैं तो कह रही हूँ धारा 302 आपके ऊपर लगने वाली है। बालाजी को बोलिए जरा, उससे उसके संकट से आपको मिलेगा तो हमें देगा भगवान। महेंद्र जी आखिरी कमेंट। सुख दे रहा है। मैं एक बात बता दूं, बालाजी ने इनको बताया कि आप ये जड़ी बूटी लो। ये जड़ी बूटी का कैसे पहचान कर लिया इन्होंने? एक दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं, जड़ी बूटी है, ये कह रहे हैं हमको दुख देगा। आप से बताइए, आप तो हजारों लोग को दुख दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा। आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों का हाथ में बांध के कह रहे जाओ ठीक हो जाएगा। अब वो बेचारा, अब बेचारा हमें मालूम कि क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, आपको लग रहा है कि मिल रहा। अगर आप दूसरी बात जड़ी बूटी नहीं बता रहे, आप कोई जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे, आपको बालाजी ने जड़ी बूटी के बारे में बताया, आप कौन सी जड़ी बूटी उठा के ले आए? आप कौन सा ले आए? नहीं, आपको जब मालूम नहीं था, हो सकता पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी आप उठा ले आए। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आना और जाना तो खैर इंतजार कीजिए। आपकी उम्र इतनी है, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद इस उम्र में थोड़ा अनुभव के साथ आप संभल चुके होंगे, लेकिन मैं हैरान हूं हमारे देश में अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो यह वाकई अचंभित करने वाली स्थिति है कि हमारे देश में किस तरह से लोग गुमराह हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। जिनके पास खुद ज्ञान नहीं वो दावा क्या करते हैं, और इतने बड़े बड़े दावे। और मैं हैरान इसलिए भी हूं कि हमारे देश में कानून फिर क्या कर रहा है। आखिर इस तरह किसी की जान से कोई खिलवाड़ करे और ये बताए कि एक तावीज़ मैंने बना दिया, 10 दिन में 4थे स्टेज का कैंसर दूर हो जाएगा। सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा समाज। और हमारे कानून को जरा सख्ती से देखनी चाहिए कि ऐसे लोग अगर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये गुनाह है या नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार को भी सजग होना चाहिए, जागना चाहिए और जागृत होकर कम से कम ऐसे लोगों को देखना चाहिए। और इसी मुहिम में हम लगे हुए हैं ताकि हम चाह रहे हैं आप सुरक्षित रहें, बाकी आप तय करें। अच्छे से रहें। नमस्कार।